हेलो एवरीवन, मैं संतोष कुमार आपका वेलकम करता हूँ संतोष कुमार मैथमेटिक्स में। कल डिस्काउंट चैप्टर का कुछ थ्योरी देखे थे, तो आज उस पर बेस्ड कुछ सवाल देखेंगे और जो थ्योरी आएगी सवाल के साथ डील करेंगे। तो आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है, कोई व्यापारी अपनी चीज़ों पर क्रयमूल्य से 20% मूल्य अंकित किया, तो वह अपने ग्राहक को इस अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया। कहता है उसका लाभ क्या है। चलिए देखते हैं। सीपी को मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। कहता है एमपी जो है उससे 20% अधिक है, तो मतलब एमपी जो होगा हमारा 120 रुपया होगा। कहता है इस एमपी पर 8% का छूट दिया। इट मीन्स एसपी जो होगा विक्रय मूल्य, एमपी पर जो छूट घटा देते हैं तो वही हमारा जो होता है एसपी होता है। ये 120 8% छोड़ दिया, मतलब 92/100। ये लेगा वो, ये जीरो खत्म हो गई। 12 दूना 24, 12 दूना 108 और 2 110/10, देयरफॉर 110.4। मतलब ये हुआ 100 रुपया का वस्तु अब 110.4 रुपया में बिक रही है। मतलब उसका जो लाभ होगा 10.4 रुपया का लाभ होगा। और 100 रुपया पर 10.4 रुपया का लाभ हो रहा है, इट मीन्स 10.4 रुपया प्रतिशत का लाभ होगा। फिर से देखते हैं। वस्तु का सीपी मानते 100 रुपया, एमपी 20% बढ़ गया तो 120। एसपी जो होता है एमपी पर जो छूट मिलता है उसको घटाने पर एसपी निकलती है। तो 120 8% छूट दिया, मतलब 92% लिया, तो 120 का 92% तो 110.4। वस्तु का दाम था 100 रुपया, बिक रही है वस्तु 110.4 रुपया में, उसका लाभ हो गया 10.4%। इसी पर बेस्ड एक और सवाल देखते हैं, सिर्फ डाटा उसका बदल देते हैं। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये 10% अधिक किया, 10%। उसके बाद ग्राहक को जो है ये 10% का बट्टा भी दिया, 10% का बट्टा देता है। तो पूछता है उसका लाभ हानि या जो हुआ, लाभ हो या हानि जो भी हो उसे बताइए। इसका पहला ऑप्शन है 1% का लाभ। दूसरा ऑप्शन इसका है 1% की हानि। तीसरा ऑप्शन 5% की लाभ। और चौथा ऑप्शन जो है इसका ये है न लाभ न हानि, लाभ न हानि। देखते हैं इसको। कोई व्यापारी है, अपनी चीज़ पर 10% अधिक अंकित किया, मतलब उसकी चीज़ का कीमत हम मान लेते हैं 100 रुपया है। ये एमपी जो होगा 10% ज़्यादा किया तो 110 रुपया। निकालना है क्या एसपी, इस पर 10% का वो छूट दिया इस पर, इसका मतलब 90% लिया तो 110 गुना 90/100, देयरफॉर 99 रुपया में वस्तु बिका। 100 का वस्तु 99 में बिक रही है, मतलब 1 रुपया का हानि हो रही है, हानि 1 रुपया का। और 100 पर जो हानि 1 रुपया का हो रहा है, इट मीन्स
हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल पिछला पर ही बेस्ड है। कोई व्यापारी अपनी चीज़ों पर क्रयमूल्य से 20% अधिक अंकित किया, तो कहता है अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया है, तो उसका लाभ ज्ञात है। CP MP छूट के बाद जो आएगा वो SP। CP 100 रुपया, 20% अधिक किया 120। इस 120 पर 10% का छूट दिया, मतलब 90% लेके वो बेचा 90/100। देयरफॉर ये हो गया 108। 100 का चीज था 108 में बिक रही है। इट मीन्स उसका लाभ जो होगा 100 पर 8 रुपया का लाभ हो रहा है, मतलब 8% का लाभ हो रहा है। अगला सवाल देखेंगे इस पर। कहता है एक व्यापारी किसी वस्तु पर विक्रय और क्रय से 10% अधिक अंकित करता है। चलिए इसको लिख देते हैं। कोई व्यापारी अंकित मूल्य CP से 30% अधिक अपने ग्राहक को अंकित पर 10% का बट्टा देता है। तो पूछता है उसका लाभ कितना है। लाभ परसेंट क्या है। पिछले सवाल जैसा देखेंगे उसी टाइप पर है। फिर अगला टाइप देखेंगे। CP MP और SP। CP यदि 100 रुपया हो, MP 30% का है, 130 रुपया हो गया। SP जो है SP MP पर 10% का छूट दिया, मतलब SP जो होगा 130 90% हो जाएगा। बिल्कुल 2 जीरो खत्म 117। 100 रुपया का वस्तु 117 बिक रही है, मतलब 17% का उसको लाभ होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब उससे थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं और देखते हैं सवाल। कोई व्यापारी MP को, मतलब अंकित मूल्य को CP से 10% अधिक किया अंकित किया, कहता है बेचते समय वो कुछ बट्टा देता है। क्या बट्टा दिया नहीं पता है, यदि कहता है उसे 1% का हानि हो गया, तो कहता है उसने कितना % का बट्टा ऑफर किया। सेम टू सेम पिछला टाइप का है, थोड़ा सा चेंज है। इस पर भी एक दो सवाल देख लेंगे तो टाइप क्लियर हो जाएगा। CP MP और इस पर जो छूट दे के माइनस होता है उसको CP बोलते 100 रुपया, ठीक है। MP बोला 10% अधिक है, इट मीन्स 110 रुपया, ठीक है। कहता वो एक बट्टा दिया है, बट्टा नहीं पता, बट्टा इस पर मिलेगा। कहता उसे 1% की हानि हो गई, इट मीन्स 100 रुपया में जो खरीदा था डेफिनेटली है कि वो 99 रुपया में बेचा हो, 1% की हानि होगी, ठीक है।
100 का चीज़ था, अंकित मूल्य बढ़ाया 10%, 110 रुपया हो गया। तथा वो एक बट्टा दिया, ठीक, और उसे 1% की हानि होगी, मतलब ये 100 का वस्तु 99 में सेल किया होगा। अब देखते हैं यहाँ से इसको बट्टा जब भी मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है, इसको बट्टा मिला कितना, 110 का चीज़ उसको 99 में मिला है, इसमें इसको 11 रुपया का बट्टा मिला या छूट मिला। छूट परसेंट निकालेंगे, क्या होती है, छूट इंटू 100 बाय अंकित। छूट जब भी मिलता है अंकित मिलता है, तो छूट हमारे पास है 11 इंटू 100 बटे 110, ये कट जाएगी, मतलब उसको 10% का छूट दिया गया, जिसके बाद उसको 1% की हानि हो गई। इस सवाल का आंसर भी हो गई 10% हो गई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसी पर बेस्ड लेते हैं। कोई व्यक्ति या कोई व्यापारी है, वो कहता है एमपी जो है सीपी से 20% अधिक अंकित किया, और अंकित बेचते समय वो कुछ बट्टा दिया अंकित मूल्य पर, जिसके कारण उसको 8% का लाभ हो। तो पूछता है उसने बट्टा कितना दिया। पिछले सवाल जैसा है, इस सवाल में अगला टाइप देखेंगे, सीपी एमपी और एसपी। इस चैप्टर में ये 3 चेक पढ़े, पूरा चैप्टर खत्म होती है। सीपी को हम लोग 100 रुपया, एमपी जो है 20% अधिक अंकित किया, 120 रुपया। कहता है इस एमपी पर वो कुछ छूट दिया, छूट क्या नहीं पता है, लेकिन उसको 8% का लाभ हुआ, मतलब बेचा जब उसको 8% का लाभ हो गया। लेकिन इसको कह सकते हैं 100 में यदि वो खरीदा था तो बेचेगा 108 रुपये में, ये 108। अब आराम से देख सकते हैं, एमपी है 120 रुपया और उसका सेल जो होता है 108 रुपया में होता है। इसका मतलब है इस पर जो उसको छूट मिला 12 रुपया का मिला, उसे छूट मिला 12 रुपया का मिला। छूट परसेंट जब निकालेंगे, छूट गुना 100 मतलब 12 गुना 100 बट्टा छूट जब भी मिलता है अंकित मूल्य पर मिलता है, अंकित मूल्य है हमारे पास 120, ये जो 12 खत्म हो गई, इट मीन्स उसको 10% का छूट दिया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर 1 इस टाइप का सवाल हो गई। अब अगला टाइप देखेंगे। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपया है तथा एक फुटकर विक्रेता जो है उसे 2 क्रमिक बट्टा पर 810 रुपया में खरीदता है, मतलब विक्रेता उसको सेल किया 810 रुपया, जिसमें एक बट्टा बोला 10% है, तो दूसरा बट्टा क्या है, तो पढ़े थे एमपी जो होता है, एसपी जो होता है एमपी इंटू 100 माइनस D1 बटे 100 गुना 100 माइनस D2 बटे 100, ऐसे होता है। इसी पर इसको बना देंगे। एमपी मेरे पास था कितना, ये 1000 रुपये, 1000 इंटू, मतलब पहला छूट 10% है, तो 100 में से 10 जाएगा, मतलब 90 बटा 100। एमपी पर जो छूट देकर बचता है वो एसपी होता है। दूसरा छूट नहीं पता है तो दूसरा छूट को एक्स मान लेंगे, तो हो जाएगा 100 माइनस एक्स बटा 100। एमपी पर जब छूट दे दिया तब बचा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है कितना, 810, ठीक है। 1000 एमपी, पहला छूट 10% तो 90 बटा 100, दूसरा छूट नहीं दे रहा तो 100 माइनस एक्स बटा 100, क्योंकि ये 10% दिया तो 100 माइनस 10 लिखे थे तो 90 बटा 100, तो ये इसको काट लेंगे, 3 0 4 0 ये खत्म, 9 से इधर कटेंगे, 9 गुना 9 9 81 0, ये कट जाएगा 9 से,
तो 100 माइनस एक्स जो होगा वो 90, देयरफॉर एक्स जो होगा 10। मतलब दूसरा छूट भी जो उसको मिला था 10% का मिला। इसी पर बेस्ड नेक्स्ट सवाल देखेंगे। चलिए पिछला सवाल की जैसा ही कुछ उस पर लेते हैं, फिर अगला टाइप देखेंगे। 2 टाइप खत्म हो जाएगी इस पर। कहता है एक घड़ी का अंकित मूल्य 160 रुपया है। एक विक्रेता फुटकर विक्रेता 2 क्रमिक बट्टा पर उसे 122.40 में बेचता है। 122.40 में बेचता है, खरीदता है। कहता है यदि बट्टा पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा क्या हो। हम जानते हैं इस अंकित मूल्य पर जो बट्टा मिल के देता है और उसको घटाते हैं तो हमको MP मिलता है। तो विक्रेता के लिए MP है। तो हम 160 रुपया है, इस पर पहला बट्टा दिए 10%, मतलब 90/100, 100 में 10 घटा लेते हैं। दूसरा बट्टा नहीं पता है, हम मानेंगे कितना x, तो हो जाएगा 100 माइनस x/100 बराबर ये विक्रय मूल्य आ कितना गया। अंकित मूल्य पर जो बट्टा मिला उसको घटा दिए, विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। विक्रय मूल्य है कितना 122.40। जीरो नीचे कर लेते हैं, 100 हो जाएगा। ये 100 से ये 100 खत्म, ये 0 खत्म हो गई। तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 122.40 बटे 16 गुना 9, नीचे आ जाएगा। 3 9 काट देंगे, 9 गुना 18, 9 एकम 9, 3 पर 2 32, 9 3 27, 5 पर 4 54, 9 6 54, 0 खत्म हो गई। ये वो 16 है, 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, 4 की 4 चौक 16, 1 0, फिर 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 4 5 20। ये 100 माइनस एक्स जो बचा, हमारे पास बचा कितना 85। देखो एक्स जो होगी इधर माइनस हो जाएगा तो 15%, मतलब दूसरा बट्टा जो वो दिया है वो 15% का दिया। अगला सवाल देखेंगे। एक सवाल फॉर्मूला बेस्ड लेते हैं, कल इसका फॉर्मूला बताए थे। कहता है ए और बी, A परसेंट और B% की क्रमिक 2 छूट दिया गया। कहता है उसका एकल छूट कितना होगा, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा। कल भी इस पर बताए थे। इस पर बताए थे यदि 2 छूट दिया जाए और उसका एकल छूट पूछा जाए तो होगा A + B माइनस A इंटू B/100। ये क्वेश्चन देखिए फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम में पूछा था CHSL में, DEO में, और SSC CGL 2013 का मेंस में पूछा है। तो फॉर्मूला याद रख लेना है। ये होता है A + B माइनस A इंटू B/100। कल इस पर सवाल जैसे बताए थे, मांगे थे 20% और 30% का 2 छूट दिया गया हो और पूछे एकल छूट, तो क्या करते हैं 20 + 30 माइनस 20 गुना 30/100, ये 50 माइनस 6, देखो 44%। इसका 2-3 मेथड कल बताए थे, इसमें एक मेथड ये भी थी। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रखना है। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, जो बचा है कल फिर बताएंगे डिस्काउंट चैप्टर से। थैंक यू।